नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति चौहान और आपको आज फ्रेम में दिख रहे हैं हम तीनों ही हाउसवाइफ है। और ऐसा कौन सा रीजन रहा होगा कि हम तीनों ने ये सोचा कि हम अपनी पहचान नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बनानी है, कि हम घर पे रहकर ही अपनी पहचान बनाएं। आज हम जानेंगे एक दूसरे का एम की क्या सिचुएशन रही थी, क्या सोचा, क्या समझा, क्यों ज्वाइन किया और कैसे, क्या मतलब ज्वाइन करने के बाद क्या मिल रहा है, क्या हम खुश हैं इसको ज्वाइन करके। वैसे आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे एक अच्छी सी स्माइल, तो मैं तो खुश हूँ, ये तो बिल्कुल बात क्लियर है। तो मैं बात करना चाहूंगी अंशिता जायसवाल से और कृष्णा श्रीवास्तव से। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कृष्णा श्रीवास्तव से कि उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और मतलब क्या सोच समझ के वो नेटवर्क मार्केटिंग में आई और घर में रहकर अपनी पहचान बना रही है। तो उनसे जानते हैं उनका एम। वेलकम है कृष्णा आपका। हाय, मेरा नाम कृष्णा श्रीवास्तव है एंड मैं फतेहपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि ये दोनों बात कर रहे थे तो मैं सोची मैं भी इसमें शामिल हो जाती हूँ, थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैंने क्यों ज्वाइन किया है इसे। तो देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव होता है ज्वाइन करने का। तो मेरा मोटिव मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर कि देखिए, शादी के बाद ससुराल में हाउस वाइफ की लाइफ तो चेंज हो जाती है, सब रिलेट कर पा रहे हैं, ये भी हाउस वाइफ है, दोनों रिलेट कर पा रही होंगी। बट मतलब एक हाउस वाइफ की जिंदगी शादी के पहले कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और हो जाती है। मतलब मायके में अगर होती है तो उसका कोई टाइम का कोई रूटीन नहीं होता, न खाना उठना बैठना कुछ भी नहीं होता है। बट शादी के बाद वो एक मतलब लिमिटेड सिचुएशन में फंस के रह जाती है, हर चीज का एक रूटीन बना होता है, यहाँ तक कि पैसे खर्च करने का भी। तो मेरा भी मतलब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आई, मैं वो रीजन यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे हाउस वाइफ है तो वो पैसे खर्च करने के लिए उसको बहुत बार सोचना पड़ता है। मायके में रहती है तो वो कभी नहीं सोचती कि मुझे पैसे खर्च करने या नहीं खर्च करने, कितना खर्च करने, बट अगर ससुराल में होती है तो उसको सोचना पड़ता है कि पैसे खर्च करूं कि नहीं करूं, कोई टोक ना दे, या मैं कैसे खर्च करूं। और खास तौर पर तब जब अगर उसके मायके की बात आती है कि मतलब मायके के लिए अगर कुछ करना हुआ तो बहुत उसको सोचना पड़ता है, पता नहीं क्या बोले घर वाले। और यहाँ पास मैं एक वर्ड भी यूज करना चाहूंगी गांव की लैंग्वेज में, कि जब एक हाउस वाइफ अपने मायके के लिए कुछ कर रही होती है तो गांव में लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये तो अपने मायके को ही मारवा मार रही है, ऐसा बोलते हैं। तो इसी मतलब इसी सोच को लेकर के मैं ये सोचती थी कि मैं मतलब कुछ अगर मायके करूँ तो मेरे घर वाले भी ना ऐसा मुझे बोलने लगे कि नहीं मायके के लिए ही कर रही है, मायके को ही मरवा मर रही है। क्योंकि थोड़ा सा मायके ससुराल का बैलेंस बना के चलने में ही थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मतलब ससुराल का कुछ खर्च करूं तो बोलेंगे ना, अगर मैं खुद कुछ करके खर्च करूं तो शायद कोई ना बोले। तो मेरा रीजन यही था कि अगर मैं खुद इंडिपेंडेंट बन जाती हूँ, उस सिचुएशन में अगर मैं खर्च करती हूँ तो मुझे कोई नहीं बोलेगा कि नहीं मायके को मरवा मार रही है। मैं बस मेरा यही मोटिव था कि मैं अपना मतलब कमाऊं, और अगर मैं मायके जाऊं या अगर मायके वालों के लिए कुछ करूं तो मुझे कोई दो वर्ड बोले ना। सिंपल सा इतना ही था। हाँ, बिल्कुल सही बोला कृष्णा ने जो बताया है कि इनका एक नॉर्मल सा एम है कि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती है, कि मतलब कि उन्हें पैसे जब खर्च करना पड़े तो इनको ना प्राइस टैग ये सब ना देखने पड़े, खुद का पैसा है, खुद कितना भी खर्च करना पड़े, खुद कितना भी खर्च करे, किसी को हिसाब ना देना पड़े, ये इनका सेल्फ मोटिव है। और ये बहुत अच्छी बात है, आज के टाइम में हाउस वाइफ को ऐसा होना चाहिए। देखो, हस्बैंड सबके पैसे देते हैं, कोई डाउट नहीं है, हम लेने के लिए आते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। बट जब हमारे पास खुद का पैसा होता है ना, तो हम उनकी वैल्यू समझते हैं, हमें पता होता है कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। क्योंकि जब हस्बैंड का पैसा होता है ना, तो हम उसे बिंदास भी उड़ाते हैं, जैसे मेरे जैसी होगी तो बिंदास करती है। बट जब हमारा खुद का पैसा होता है तो हमें पता होता है हमें क्या खरीदना है, कहाँ खर्चा करना है, किसको देना है, किस तरीके से उससे हमें डिजिटल असेट्स पे खर्च करना है, तो हमें पता होता है। और खुद का पैसा कमाने का ना एक अलग ही रोब होता है कि हम बोल सकते हैं भाई हम सेल्फ डिपेंड है। अब चलते हैं अंशिता जायसवाल के पास और उनसे जानते हैं उनका एम, कि उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा। एक यंग लड़की ने क्या सोचा, क्या समझा, बाहर निकलने से ज्यादा अपने आप को घर के अंदर रह के खुद की पहचान बनाई, बहुत बड़ी बात है। तो अंशिता जायसवाल से पूछते हैं उनका एम। थैंक यू सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी के सामने मैं ओपनली यहाँ पे बताऊंगी कि मैं ऐसा मतलब जो मेरा एम है आप सभी के सामने बताऊंगी, रिप्रेजेंट करूंगी अपने थॉट्स को। और जैसे कि एक बात मैं सबसे पहले तो जैसे कृष्णा जी ने जो एक पॉइंट यहाँ पे रखा है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी।
मतलब सेल्फ डिपेंड, खुद के ऊपर वो डिपेंड होना चाहती थी। यहाँ पर देखिए, हम किसी की किसी मायके या ससुराल की जैसे कि उन्होंने बात करी, तो हम यहाँ पे मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं इन सिंपल लैंग्वेज। बस हम रियल फैक्ट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। आफ्टर एंड बिफोर वाला जो एक उन्होंने एग्जाम्पल रेज किया था कि जो लाइफ में डिफरेंस आ जाते हैं वो काफी सारे हैं। बिफोर मैरिज हमारे ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एंड आफ्टर मैरिज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पैसा भी मैटर करता है कि आपको फिर सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। आपको एक अमाउंट मिलता है हाथ में, एंड कहीं ना कहीं उसको प्रॉपरली आपको मतलब घर के लिए, बच्चों के लिए दवाइयाँ या फिर मेडिसिन कह लो, मेडिसिन दवाइयाँ सब्जी, मतलब इन सब चीजों में धीरे मतलब वो बढ़ते जाता है। और हमारे लिए कहीं ना कहीं चीजें हम स्किप करते चले जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम डीमार्ट अगर चले गए, हमारी नजर कई चीजों पे पड़ती है, बट अगर हम किचन वाले सेक्शन में चले गए तो फिर हमें लगता है नहीं, इसको अवॉइड करते हैं, ये चीज तो बाद में मतलब बाद में भी ले सकते हैं। अभी हमारे घर में जैसे कि कांच के ग्लास नहीं है, समर सीजन चल रहा है, तो कोई भी अगर गेस्ट आते हैं तो हम पहले वो ले आते हैं। मतलब प्रायोरिटीज यहाँ पे बदल जाती है, हम खुद पे पैसे खर्च करने से पहले हम घर के बारे में सोचने लगते हैं। तो यही कहीं ना कहीं शादी के बाद चेंज आ जाता है। तो और अगर हमारी सेल्फ अर्निंग है साथ ही साथ, जैसे कि हम तीनों हाउसवाइफ हैं, हस्बैंड हमें देते हैं, एंड डेफिनेटली हमारा घर बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं हम खुद के लिए यहाँ पर खर्च करने के लिए कमाना चाहते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कृष्णा जी आपके पॉइंट से, एंड ऑडियंस भी आई थिंक रिलेट कर रही होंगी कहीं ना कहीं कि हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सिर्फ इसमें आप गलत मीनिंग ना निकालें, एकदम सही पॉइंट को सही नजरिए से देखें। अब मैं अपनी बात बताना चाहूंगी। देखो सिंपल, मैं एक स्टूडेंट थी, मैंने जॉब भी किया है, आईटी इंडस्ट्री में जॉब, लगभग मैंने एक साल तक एक्सपीरियंस उस चीज का लिया है। मुझे जाना होता था, जैसे कि मेरा ऑफिस टाइमिंग 11 से 6 बजे का था, बट मुझे मेट्रो सिटी में रहती थी पुणे, तो मुझे 9 बजे घर से निकलना होता था। शार्प 9 बजे अगर निकलती हूँ तो पहुंचते पहुंचते मुझे 10:30 हो जाते थे, और कभी कभी 11:40, 11:50, मतलब टाइमिंग का यहाँ पर जो था, मतलब 11 से 6 तो मेरा ऑफिस था, बट मुझे 9 बजे निकलना होता था, और रात के 8 बजे मैं घर आती थी। मतलब आप वर्किंग आवर्स देख रहे हो यहाँ पर, तो कितना ज्यादा मेरा बिजी शेड्यूल था। एंड यहाँ पर छुट्टी की अगर बात करूंगी तो सिर्फ संडे मेरे पास होता था, जहां पर मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ अगर मुझे कुछ भी करना है। होते ना हमारे बाकी सारे काम भी होते, क्योंकि ऑफिस से घर आने के बाद मेरे पास समय मतलब ऐसा होता था कि बस अब खाना दे दो, देन मुझे सोना है। तो कहीं ना कहीं टाइम फ्रीडम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो एक रीजन वो रहा था कि मैंने फिर जॉब क्विट करना मुझे एक तरीके से सही लगा। क्योंकि देखो बिफोर मैरिज ये सारी चीजें हो जाती है कि आप जा रहे हो, सुबह 9 बजे निकल रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, फिर सो जा रहे हो, खाना खा ले रहे हो। बट शादी के बाद जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आ जाती है, मैंने उस टाइम ये चीज सारी सोची कि शादी के बाद क्या मुझसे ये सब मैनेज होगा, एक घर को भी मैनेज करना है। आप ये नहीं बोल पाओगे कि मेरी जॉब है, मुझे जाना है, तो आपको एक अपने पार्टनर का नहीं, आप और किसी का नहीं करोगे, बट आपके पार्टनर के लिए आपको खाना बनाना है। आप मेड लगा सकते हो, 110% ये मैं एग्री करती हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो आप मेड लगा लोगे, भाई आ जाएगी, रोटी बना देगी, सब्जी बना देगी, सब कुछ कर देगी। बट अगर अब वो छुट्टी मार रही है 10 दिन, अब उसने स्किप कर दिया, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। मतलब आप इस काम से भाग नहीं सकते। शादी के बाद वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ती है। बर्तन वाली भाई छुट्टी कर दी, क्या करोगे उस समय आप? कितना स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दोगे? एक टाइम ऐसा होता है कि आपको खुद भी करना पड़ता है। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि क्या मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हूँ? मतलब आफ्टर मैरिज वाला पॉइंट मैंने सोचकर, मतलब जॉब क्विट करने का रीजन बता रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब घर को भी संभालना प्लस जॉब को भी संभालना और खुद के लिए भी टाइम देना, इतनी सारी चीजें क्या मैं संभाल सकती हूँ?
तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, मतलब अगर मुझे प्रॉपर फैमिली टाइम देना है, और मैं फैमिली में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करती हूँ। मतलब अगर मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई जगह मैंने ये देखा है कि गेस्ट को अवॉइड ही करते हैं कि अरे यार क्यों आ गए, ऐसा होता है। बट मेरे से हमारे पास नानी के गांव या मामा के घर जाने के लिए भी समय नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति समय में से टाइम निकाल कर हमारे घर आ रहा है, कोई पर्सन, कोई गेस्ट अगर आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली समय देना, उनके साथ बातचीत करना, उनको प्रॉपर जो भी है खातिरदारी जो बोलते हैं, अच्छा जो आप खिला सकते हो, ये सब कुछ एक सही तरीके से मैं उनको अटेंड करना चाहती थी। तो टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने जॉब क्विट किया। अब देखिए, जॉब क्विट कर दिया, वर्किंग पर्सन थी, तो अब जब मैं खाली बैठी घर पे 1-2 महीने, तो दिमाग में अलग अलग थॉट्स भी आने लगे कि यार मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, इतना मैंने वहां पे अपना टाइम, मतलब पढ़ाई है, ये सब कुछ करा है, स्ट्रगल किया है, और अभी मैं घर पर बैठी हूँ, और घर पर बैठ के क्या कर रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, पैसा भी आना बंद हो गया, मम्मी अलग बोल रही है, अच्छी खासी जॉब चल रही थी छोड़ दी। मतलब ये भी है ना। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि चलो अब ऐसा देखते हैं कि घर बैठे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कि हम दोनों, जो मेरा एम था कि चलो अपने फैमिली को भी टाइम देंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और घर पर रहकर कुछ करेंगे। तो वही मुझे एक अपॉर्चुनिटी में आई एक टाइम, मतलब जनवरी की बात है, जनवरी 2024 की ये बात है। ऑनलाइन सर्च कर रही थी, देन मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है ये मुझे पता भी नहीं था। देन धीरे धीरे फिर समझ में आया, ट्रेनिंग्स लिए, फिर नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया। फिर इसको कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था, धीरे धीरे ट्रेनिंग्स के थ्रू मुझे पता चला। एंड देन ये समझ में आया कि देखो, घर बैठे हम अपने फैमिली के साथ, फैमिली को टाइम देते हुए अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, अपने लिए अर्निंग का सोर्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो दोनों चीज यहाँ पे मुझे मिल गई। एक जो मेरा था कि जो मेरा पसंद है, फैमिली के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, वो सारी चीजें भी हो गई। और दूसरा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मतलब आज के डेट में मैं खुद अर्न कर सकती हूँ, इतनी कैपेबल हूँ कि चलो ठीक है, खुद का कुछ तो मैं अपना अर्न कर रही हूँ, खुद के पैशन जो होते हैं, खुद के थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, वो खुद उठा सकती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर। तो ये दो चीजें हैं, टाइम फ्रीडम प्लस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, ये चीजें मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर लाई, इस इंडस्ट्री में खींच ले आई। और ऐसा नहीं है, मैं और कोई भी काम कर सकती थी, बट नेटवर्क मार्केटिंग ये मुझे क्यों पसंद आया, मैं ये भी बताना चाहूंगी। देखो, यहाँ पे कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं, कई सारी ऐसी ऑडियंस होती है जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहती है। मतलब उनके लाइफ में एम रहता है, जो वो फुलफिल करने के लिए, मतलब किसी भी हद तक काम करने के लिए रेडी रहती है। मतलब यहाँ पे मैंने इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखा है, जो मैंने जॉब वाले फील्ड में नहीं देखा था। मतलब एक होता है कि सैलरी होती है, एक मंथ एंड होता है, सैलरी खत्म होने वाली है, यार अभी एक हफ्ता बचा है, सैलरी खत्म हो गई, अब क्या करूँ, काफी सारा नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। तो पॉजिटिविटी मुझे मिली इस इंडस्ट्री में आकर, काफी सारे पॉजिटिव लोग होते हैं, नेटवर्क मिला, ऑनलाइन काम कर कर काफी सारे न्यू बिजनेस पार्टनर्स मिले, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेम में कृष्णा जी आपको दिख रहे हैं, दीप्ति जी दिख रही है। हम ऑफलाइन कभी नहीं मिले, है ना, बट हम ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन हमारी पहचान हुई। एंड आज हम एज ए बिजनेस पार्टनर्स आपके सामने बैठकर इन वन फ्रेम, सिंगल फ्रेम बात कर रहे हैं। हम तीनों डिफरेंट लोकेशन से हैं, तीनों अलग अलग स्टेट से है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, बट फिर भी हम साथ में बैठकर काम कर रहे हैं। तो ये पावर को कहीं ना कहीं मुझे समझ में आई कि अच्छा, घर बैठे भी ये सब कुछ किया जा सकता है। तो यही सारी चीजें हैं जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ खींच ले आई, कंटेंट क्रिएशन की तरफ खींच ले आई, और इसी एम के साथ मैं अपना जो है बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। तो देखो, जब आप देखो प्रीति, आपने तो मेरा एम सुन लिया, कृष्णा जी का सुना, कि हमारी स्टोरी सुनी आपने, तो हम चाहेंगे, हम दोनों भी आपकी स्टोरी भी सुनना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेंगे कि प्रीति आप क्यों आई, आप कैसे आई, आपकी जर्नी क्या है, वो भी बताइए ऑडियंस को। हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगी, और मैं एकदम ट्रू बताऊंगी जो है। देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं एक नॉर्थ इंडिया प्लेस से बिलोंग करती हूँ, है ना, मैं हरियाणा दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं और एक मैं राजपूत हूँ। तो राजपूत में जो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें बाहर निकलना अलाउड नहीं होता। मैं एकदम ट्रूली बात कर रही हूँ, जो भी ऑडियंस नॉर्थ इंडिया की है वो इस बात से सेटिफाई होगी, उनको पता होगा। जो भी राजपूत पर्सन होते हैं उसमें समथिंग, मैं सबकी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन समथिंग 60% लड़कियों को निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। और खासकर जब उनकी शादी हो जाए तो हमारा होता है इतना ज्यादा घूंघट, हमें नहीं होता निकलना अलाउड। लेकिन मैंने पढ़ाई की थी, मैंने सोचा था कि मुझे कुछ बनना है। मैं कभी भी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं तो कुछ और बनना चाहती थी लाइफ में। क्या एक एक सवाल मैं आपसे पूछूं प्रीति जी? हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। जैसे आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में इतना घूंघट होता है, तो आपका घूंघट कहाँ गया? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नॉर्थ इंडिया में घूंघट होता है, बिल्कुल होता है, जो भी मतलब ऑडियंस है करेक्ट कर पाएगी। बट मैं इस काम को मेरे घर के अंदर से कर रही हूँ, तो मैं अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर मैं कर रही हूँ, तो रूम के अंदर मैं कैसे रहूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं रूम से बाहर जाती हूँ, घर से बाहर जाती हूँ, तो मैं मेरे वही तरीके में जाऊंगी, जो मेरी राजपूती पोशाक होते हैं, जो मेरी साड़ियाँ होती है, वही पहन के जाएंगे। ये एक है। घर के अंदर आप कैसे रहो, बट घर के बाहर आप एक राजपूत इंसान हो, है तो घर के अंदर भी, लेकिन बाहर आपको कोई नहीं देख सकता। ये एकदम ट्रूली बात है। तो मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी, मेरा एम।
मुझे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। मेरी शादी हो गई, एक बहुत अच्छी फैमिली में शादी हुई। वहां पे क्या था कि हमें मतलब नॉर्मल डस्टबिन फेंकना है तो वो भी बाहर जाना अलाउड नहीं था। और उसके बीच मुझे लगता था कि मेरी मतलब पढ़ाई किस काम की, जो मैंने अल्फा बीटा गामा साइन थीटा कोस थीटा ये सब पढ़ा था, काम कहाँ आया? किचन में काम नहीं आ रहा, कपड़े धोते वक्त काम नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, कहाँ काम आएगा? तो नहीं समझ आया, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरी एक छोटी बेटी है 9 इयर्स की, अभी स्कूल जाने लगी। उसकी वजह से मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ, वो स्कूल में जाती थी, वो देखती थी कि उनकी जो फ्रेंड्स है, काफी सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनको बताती थी कि मम्मा किसी की जो मतलब मम्मा है डॉक्टर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, ऐसे बताती मुझे आके बोलती। बट उसका एक क्वेश्चन हमेशा रहता था कि आप क्यों नहीं कुछ करते हो, आप भी तो फीमेल हो। अगर मैं उसको कास्ट के बारे में बताऊं तो उसके मन में अभी से ये बैठ जाएगा, भाई मैं भी तो राजपूत हूँ, मैं भी बड़ी होंगी तो मुझे मेरे को भी कुछ करना अलाउड नहीं होगा। तो वो बात मैं उसको नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं बोलती थी नहीं बेटा, मेरे पास घर के बहुत काम होते हैं। तो उसने बोला मम्मा सनाया तो बोलती कि उसकी मम्मी सारे घर के काम भी करती है, फिर भी इंटीरियर डिजाइनर है, आप भी तो घर के काम करते हो और आप तो पूरे दिन सीआईडी देखते हो। ये सच बात है, मैं तो भाई सीआईडी बहुत देखती हूँ, सीआईडी देखती और ऊपर से घर वालों के ऊपर करती थी। घर वाले भी दुखी, अब बाहर जाने नहीं देंगे घर से बाहर, और जॉब अलाउड नहीं है तो क्या करे। तो देखो मैंने अपने बच्चे की बात को बहुत सीरियस लिया। उसने मुझे एक बार बोला कि मम्मा आप मेरे पीछे में मत आना, क्योंकि सबकी मम्मा कुछ ना कुछ है, बट मुझे ना थोड़ा गिल्ट फील होता है कि मेरी मम्मा हाउस वाइफ है, ओनली टिफिन बनाती है, घर के काम करते हो, घर में रहती है। मैंने सोचा, फिर मैंने ना सोच का समझा, सोचा कि जरूरी कोई ना जो लोग बाहर निकले उनके माँ बाप ही कुछ हो, ऐसा भी तो होता है जो लोग घर में वो भी कुछ कर सकते हैं। मैंने काफी टाइम सर्च किया, सर्च करते वक्त मुझे समझ में आया डिजिटल चीजें। अभी मैं फिर से डर गई भाई, डिजिटल चीजें और मेरे लिए, मैंने तो कभी अपनी सेल्फी नहीं ली, कभी सामने फ्रंट से सेल्फी नहीं ली, मुझे नहीं पता इन सब चीजों। फिर डिजिटल चीजें करनी है, फिर सोचा चलो देखते रह करते हैं। क्योंकि आप ये बताओ, जब हम मैथ कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है डिजिटल चीजों से? तो मैंने सीखा, समझा, किया, मैंने खुद की पहचान बनाई। आज मेरी बेटी खुद स्कूल में जाके बोलती है कि मेरी मम्मा एक बिजनेस ओनर है। मुझे जब मैं पहले पीटीएम में जाती थी तो मुझे ना टीचर्स ये बोलते थे कि मैम आप थोड़ी देर बाद आना, या आप थोड़ी देर रेस्ट मतलब कि वेट करो, क्योंकि और पेरेंट्स ने जॉब वाले हैं, उनको ज्यादा प्राइवेसी दी जाती थी। और कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर गिल्ट फील होता था कि मैं बैठ के देखती थी, ऐसे करके देखती थी, अच्छा मेरा कब नंबर आएगा, अच्छा 20 पेरेंट्स चले गए, अच्छा ये वाले भी चले गए, अच्छा मेरा नंबर। मैम बोलती मैम थोड़ा सा पेशेंस रखो, और मैं बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि सच बात है भाई, मैं हूँ हाउस वाइफ, मेरे पास टाइम है, और उनके पास वो जॉब पर्सन नहीं है। बट जब से उनको पता चला कि अच्छा बिजनेस पर्सन है, अब मैं जाती तो बोलते कि अदर पेरेंट्स को बोलते मैम आप वेट कीजिए फिर उनको आने दें। वो मुझे स्पेशल बोलते हैं और बोलते हैं कि मैडम आप बताओ। मैं उनसे पूछती हूँ मैडम कैसे कैसे नहीं है, तो वो मुझे ना एक ऐसे करके पूछते हैं मैडम काम कैसे चल रहा है। मैं बोलती काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे बोलते हैं मैडम एक बात तो समझ में आई, आपने जब से काम स्टार्ट किया ना, आपकी बोलने की स्किल्स चेंज हो गई, आपका कम्युनिकेशन है ना, आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। क्योंकि पहले मैं क्या जाती थी भाई, हाउस वाइफ थी, पढ़ाई लिखाई की थी, बट मैं टीचर्स के सामने जाकर बोल नहीं पाती थी कि मेरे बच्चे का परसेंटेज क्या है, मेरे बच्चे के इसमें मार्क्स कम क्यों है, मेरे बच्चे की स्किल्स क्यों नहीं डेवलप हो रही है, मेरा बच्चा क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहा। ये सब था मेरे साथ, बिल्कुल ट्रूली बात है। और अब वो मुझे उनको मतलब मैं उनको बोलती हूँ ना, वो सीखते हैं समझते हैं। तो मैं एक छोटी सी अपनी लाइफ का एग्जाम्पल बताती हूँ। लास्ट मदर्स डे था, ऐसे मदर्स डे 2-4 दिन पहले भी गया है, लास्ट मदर्स डे था। मदर्स डे पे जब से मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, उससे पहले मेरी बेटी कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि उसको दिखता था मम्मा कुछ नहीं करती है, मम्मा कुछ नहीं बोलती, तो मैं भी नहीं बोलूंगी। बच्चे सीखते हैं, कैच करते हैं, माँ बाप जो करते हैं वो बच्चा देखता है। उसने देखा मेरे मम्मा बोलती है ये, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ऑफिशियल प्रीति चौहान, उस पर एक रील है, मेरी बेटी ने स्पेशल मदर्स डे के ऊपर इतना फंटास्टिक बोला हुआ है स्पेशल मेरे लिए, और एक रील बना डाली। और स्कूल में जब उसने बोला, मतलब इतने पेरेंट्स के सामने, काफी सारे बड़ा फंक्शन था, वहां पे जाके बोल के आई है, और उसको ना इतना प्राउडली फील, और सबके सामने बोला कि मेरी मम्मा ये है, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील है। मेरी मम्मा एक यूट्यूबर है, मुझे इसके लिए प्राउड फील है। मेरे डैडी डिफेंस से है, वो तो है ही एक अलग वाली प्राउड, लेकिन मम्मा ये है। तो इस चीज के लिए मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में आई, मैंने खुद की पहचान बनाई। देखो जब मैं इस फील्ड में आई थोड़ा घबराई हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैं मेहनत करती गई, पेशेंस को मैंने कंटिन्यू बना के रखा। थोड़ी थोड़ी ऐसे रिजेक्शन भी मिलते गए, बट मुझे काफी चीजें समझ में आई, सीखने को मिला। और रहे एक एम, ये थी मेरी सेल्फ जर्नी आने की, और मैंने यहाँ पे पहचान बनाई है, अपने अंदर स्किल्स डेवलप किया है, आप बोलने का तरीका समझा है। और हाँ, यहाँ से मुझे एक प्लस पॉइंट मिला है। पहले मैं कैसे सीआईडी देखती थी और ऐसे रहती थी सिर्फ, मतलब गुस्सा, कोई कुछ बोले गुस्सा कि इसने काम किया है कि नहीं किया। लेकिन जब से मैं इस मार्केटिंग में आई हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ, ऑनलाइन काम में आई हूँ, मेरे अंदर बहुत चेंजमेंट आ चुकी है। मैं फन रहती हूँ, अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ, उसका टाइम स्पेंड करती हूँ, उसको मतलब उसको देखना नहीं पड़ता कि मुझे क्या लेना है। कल रात को मेरी बेटी ने पता मुझे क्या बोला कि मम्मा मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे, आप दोनों जैसे मुझे पेरेंट्स मिले, क्योंकि मुझे कोई चीज सोचनी नहीं पड़ती। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। जैसे प्रीति जी ने कहा कि उन्होंने मतलब उनकी बेटी ने इस बिजनेस में आने के लिए उनको इंस्पायर किया था कि दूसरे बच्चे नहीं कर, मतलब दूसरे बच्चों की मम्मा करती हैं आप नहीं करते हो। तो उसी के मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी भी है जो कि अभी क्लास थर्ड में पढ़ती है। और इसके पहले जब मैं यहाँ नहीं करती थी, अभी मुझे यहाँ करीब 1 ईयर हुआ है, और 1 ईयर में मतलब काफी स्किल्स डेवलप हुई है, मतलब ये कम्युनिकेशन। इसके पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बोलना तो मुझको आता ही नहीं था, बस अपना काम किया और काम खत्म करने के बाद सीधे सेपरेट हो गए। मतलब बहुत कम लिमिटेड बातचीत करना, जो कोई कुछ क्वेश्चन पूछा बस उसी का आंसर देना होता था। तो सेम ऐसे ही मेरी बेटी भी थी, बेटी भी थर्ड क्लास में पढ़ती है अब। लेकिन अब जब मुझे देखती है कि जो हमारा काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो इसमें नेगेटिविटी तो आती है, मतलब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, रिजेक्शन देते हैं, निगेटिव करते हैं। बट मैंने यहाँ पर जो अपने माइंड है वो इस तरह शिफ्ट किया कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करना है, बट माइंड मैंने अपना पूरा स्किल्स पर शिफ्ट किया कि मुझे अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है।
जब मैं अपने स्किल्स इंप्रूव कर लूंगी इसके बाद तो मुझे मतलब कमाऊंगी ही। सबसे पहले तो मेन है स्किल्स। स्किल्स अगर आने लगी तो आप कहीं भी रह के कुछ भी काम करके अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अपनी स्किल्स डेवलप की, सब जिसमें से मेन है कंटेंट क्रिएशन। तो जब मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाती हूँ तो मेरी बेटी भी देख देख के अपना कंटेंट बनाती है और बोलती है मम्मा मेरा भी एक चैनल ओपन कर दो, मुझे भी यूट्यूबर बना दो। आप यूट्यूबर, मेरी सब फ्रेंड बोलती है आपकी मम्मा कुछ करती है क्या, आपकी मम्मा कुछ वीडियो बनाती है क्या, अरे आपकी मम्मा क्या करती है। मतलब बहुत बच्चे पूछते हैं, तो मम्मा मेरा भी एक यूट्यूब चैनल बना दो, मुझे भी कंटेंट बनाना है, मुझे आपकी तरह बोलना है। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ। तो इस तरह मैंने मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मेरी बेटी को भी मतलब मुझको देख कर कुछ तो सीखने को मिल रहा है और वो उस पर फोकस कर भी रही है। तो होता है ऐसी चीजें। तो मतलब देखो, तीन कहानियां, तीन अलग अलग किरदार, तीन अलग अलग कहानियां यहाँ पर आपको सुनने को मिली, जो बिल्कुल ट्रू है। मतलब यहाँ पे किसी ने फेक चीज नहीं बताई है, जो अपनी रियल लाइफ में जो चल रहा है, रियल स्टोरीज आप सबके सामने प्रेजेंट करी है। कृष्णा ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि मतलब सबसे लाइक ससुराल वाले, मायके वाले, पैसे को लेकर जो भी एक्सवाइजेड चीजें उन्होंने बताई है। अपनी बेटी की खुशी यहाँ पर उन्होंने जाहिर करी है कि अपनी मम्मा को जब वो एज अ यूट्यूबर देखती है तो वो खुद इंस्पायर होकर उन्होंने खुद अपना चैनल बना लिया। तो अपने आप में भी ये है कि कृष्णा घर बैठे मतलब किसी को इंस्पायर कर रही है ना। ये उन्होंने यहाँ पर आके चीजों को मतलब बदला चीजें। जब वो कहीं एक टाइम ऐसा था कि वो बोल नहीं पाती थी, अपना काम करती थी, चुपचाप रहती थी और निकल लेती थी, चलो ठीक है अपना काम खत्म हो गया अब तो चले अपने रूम में। बट अब ऐसा है, काम खत्म हो गया चलो कंटेंट बनाने, काम खत्म हो गया चलो कंटेंट बनाने। अभी कुछ जर्नी उनकी ऐसी टर्न हुई है। डेफिनेटली तीनों फ्रेम में बैठे हैं तो अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम अर्निंग की बात नहीं करने मतलब अर्निंग हम शो नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो इसीलिए शूट किया जा रहा है ताकि हम आपको हमारी स्टोरीज बता सके। हम हमारी जो बैकएंड है, कैमरा के सामने हम आते हैं, शूट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, चले जाते हैं। बट इसके पीछे भी हमारे रियल लाइफ में क्या है, हम इसमें कैसे आए, क्यों कर रहे हैं, ये सारी स्टोरीज हमने आपको बताई है। तो तीन डिफरेंट लोग, तीन डिफरेंट पर्सनालिटी, तीन डिफरेंट एज ग्रुप, ये भी आप देख सकते हो। मतलब कोई 25 साल की लड़की है तो कोई मतलब यहाँ पे एज वैसे लड़कियों की बतानी नहीं चाहिए और ना ही हम बताएंगे। तो तीन डिफरेंट एज वाले पर्सन, तीन डिफरेंट उनका लाइफ का हर किसी का एक्सपीरियंस। तो मतलब यहाँ पे तीन डिफरेंट कहानियां आप सभी ने सुनी है। प्रीति की भी अपनी एक अलग जो एम उन्होंने बताया कि बच्चों को, सही बात है कि बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं एंड वो देखते हैं कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं गिल्ट भी महसूस करते हैं। और अभी की जनरेशन ये सबसे ज्यादा देखती है क्योंकि उन्हें फील होता है। अब देखिए मैं अपना ही एग्जाम्पल अगर बता दूं, देखिए पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह उनके समय जो चीजें चलती थी वही है। बट कई मैं ये भी देखा है कि मेरे ही बैचमेट्स कुछ ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ प्रोफेशन में, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो जब कुछ गाइडेंस लेना होता है, जैसे कि जब मुझे 12th 11th 12th के लिए मुझे कोर्स चूज करना था, एक होता है कि क्या आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है, क्या आपको साइंस फील्ड में जाना है, तो मुझे उस टाइम पे गाइड करने के लिए मेरे पेरेंट्स उतने केपेबल नहीं थे, है ना। मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं ये फील उस टाइम हुआ था कि क्यों नहीं है मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे, क्योंकि मैं अपने दोस्त को देखती थी और उसके पापा उसको 7th क्लास से ही प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे थे, क्योंकि उसका एम था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ। और उसके पापा उसको प्रॉपरली गाइड कर रहे थे क्योंकि वो एक लेक्चरर थे। तो उनको भी मतलब एक होता है ना बच्चों को प्रॉपर मार्गदर्शन देना। तो फिर मैं उनके पास जाके वो डायरेक्शन लेती थी कि मैं भी उनसे जाके पूछती थी अंकल से। तो बच्चे ही ऑब्जर्व करते हैं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो एंड प्रीति ने भी बताया कि उनकी बेटी का भी ऑब्जर्वेशन है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं। अपने हर बच्चा अपने पेरेंट को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता है, मीन्स कुछ ना कुछ वो चाहता है कि मेरे पेरेंट की भी पहचान हो। तो वैसे ही मेरी भी कुछ उम्मीदें थी अपने पेरेंट्स से। बट ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने अपने दम पे जो भी किया है, उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं खुद कुछ कर सकूं। तो ये है। एंड बिल्कुल सही, प्रीति ने भी अपने बेटी के लिए कुछ कर कर दिखाया एज अ कंटेंट क्रिएटर। अब हम सभी एज अ कंटेंट क्रिएटर आप सभी के सामने बैठे हुए हैं। अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर नहीं, मतलब एक छोटी मत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, बट एक नॉर्मल स्पीकिंग स्किल्स हम लोगों में आ गई है। हम लोग हमारी कहानियां आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब बिना डरे हम हमारी पर्सनल चीजों को आपके सामने रख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं कर पाता, हर किसी में ये नहीं है कैपेबिलिटी। मतलब ये भी एक डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो डर को हमने कम मतलब कर लिया है, हमारे अंदर से अब वो डर चला गया है। हम खुलकर अपनी बात रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग में आके सीखी, कंटेंट क्रिएशन वाली दुनिया में आके सीखी, और घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर कर हम सीख ही रहे हैं। तो ये था। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।